नमस्कार मित्रों, कैसे हो। महर्षि स्कूल हलेना की ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। मैं आर के शर्मा। आज दोस्तों हम बात करेंगे रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का जो पार्ट है वो पार्ट फर्स्ट आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बेटा देखिए, आप हमने पिछला जो लेक्चर कंप्लीट किया था वो सॉलिड स्टेट का था। सॉलिड स्टेट में आपने कंप्लीट आपकी जो प्लेलिस्ट है वहां आप जाके देख सकते हो कि किस किस प्रकार से आपके क्रमबद्ध तरीके से वहां आपकी वीडियो अपलोडेड है। अगला जो चैप्टर है आपका, चैप्टर का नाम जैसा कि आप देख पा रहे हैं सॉल्यूशन यानी कि विलयन। थोड़ी सी बेसिक नॉलेज चैप्टर के बारे में, यानी कि सॉल्यूशन जो है 3 नंबर का, मैं आपको डिटेल थोड़ी सी शेयर करता हूं। बेटा मार्क इसका जो नंबर का है वो ये 3 नंबर का चैप्टर है। इसका अगर मैं बात करूं ब्लूप्रिंट तो क्या है बेटा, 1 नंबर का एक सवाल आता है यहां से और 2 नंबर का एक सवाल आता है। कुल मिला के 3 नंबर के 2 सवाल आते हैं यहां से। 3 नंबर के 2 सवाल आते हैं, यानी कि ये कितने नंबर का चैप्टर हुआ? 3 नंबर का। 3 नंबर का जब ये चैप्टर है तो इसमें से जो सवाल आता है वो आपका आंकिक सवाल आता है, न्यूमेरिकल आता है, आंकिक सवाल। यानी कि इस चैप्टर में से आपको एक बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन आता है इसमें, यानी कि न्यूमेरिकल टाइप में वो सवाल आएगा आपका। तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से हमने बात की 1 नंबर का एक सवाल और 2 नंबर का एक सवाल है। 3 नंबर के 2 सवाल आते हैं और आंकिक सवाल न्यूमेरिकल इससे आएगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी जानकारी, तो हमारा जो उद्देश्य है वो आज हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है, पहली बात हम आपसे थोड़ी सी डिस्कस करें कि इसमें आज लेक्चर में हमको क्या डिस्कस करना है। सबसे पहली बात पढ़ेंगे हम विलयन क्या होते हैं, उसके बाद करेंगे विलयन के घटक कितने हो सकते हैं। पहला बात करेंगे सॉल्यूशन क्या होता है, विलयन के घटक किसे क्या होते हैं, विलयन का वर्गीकरण कैसे करते हैं, वो हम बात करेंगे। 4-5 प्रकार है, ठीक है। तो ये विलयन क्या होते हैं, विलयन के घटक क्या होते हैं और विलयन का वर्गीकरण क्या होता है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने हाजिर हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। ये इसकी जानकारी है कि 3 नंबर का चैप्टर है, ठीक है। तो 3 नंबर में आपको तीनों के तीनों नंबर पे आपको इसमें गौर करना है। यानी कि अगर आप इस चैप्टर को बिल्कुल सही ढंग से देखोगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके इसमें तीनों के तीनों नंबर इस चैप्टर से आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में मिलेंगे। सबसे पहली बात है कि सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन का मतलब होता है विलयन। जैसा कि आप देख पाते हैं, आप गर्मी का मौसम है, जैसे आपने मान लीजिए जल में नमक डाल दिया और उसको हिला दिया। जैसे मैं आपसे बात करूं, आपके पास एक कंटेनर है, पात्र, इस पात्र में आपने जल डाल दिया और जल में आपने क्या डाल दिया, नमक डाल दिया और इसको आपने हिला दिया, तो ये क्या तैयार हो गया आपका, विलयन तैयार। यानी कि जब आपने जल में नमक डाल दिया और उसको आपने चम्मच की सहायता से हिलाया तो क्या बन गया बेटा, विलयन। यानी कि विलयन में 2 चीज है, एक तो है क्या, जल, और एक क्या है, नमक। अब मैं आप ही से पूछ रहा हूं, जब आपने जल में नमक कितना डाला, नमक ज्यादा डाला या नमक कम डाला, या पानी कम था या आपका नमक ज्यादा था?
तो मान लीजिए जल ज्यादा था, यानी कि ये ज्यादा मात्रा में है, ज्यादा मात्रा में, और ये क्या था आपका कम मात्रा में। तो बेटा सुनना, जो कम मात्रा में होता है उसी का नाम होता है विले, और इसको इंग्लिश में कहते हैं सर सॉल्यूट। क्या कहते हैं इसको? सॉल्यूट। जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, यानी कि जल यहां ज्यादा मात्रा में है। और इन दोनों ही चीजों से चीज बनती है जिसको आप जानते हो, आपने बहुत नाम सुना है, विलियन, और उसी का नाम होता है सॉल्यूशन। यानी कि उल्टा भी हो सकता है, या नमक ज्यादा भी हो सकता है, जल कम भी हो सकता है। तो यदि नमक ज्यादा है तो वो वापस से क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा, और यदि पानी कम है तो वो क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। तो बड़े सिस्टेमेटिक तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहली बात, हाँ जी, हाँ जी बेटा, विलियन क्या होता है? टॉपिक शुरू होता है, चैप्टर का नाम ही विलियन है, तो आप थोड़ी सी इसकी लिखें परिभाषा, डेफिनेशन। दो या दो से अधिक पदार्थों का, अंडरलाइन करना वर्ड, समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है, विलियन कहलाता है। विलियन सामने देखना बेटा, दो घटकों से मिलकर बनता है, घटकों से मिलकर बनता है। अब आपके दो घटक कौन कौन से हैं उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। हाँ जी, तो मैं लिख दूं सर, विलियन इज इक्वल टू विले प्लस विलायक, यानी कि विलियन बराबर विले प्लस क्या होता है? विलायक। इसको आप जानते हो सॉल्यूशन, इसको आप जानते हो सॉल्यूट, इसको आप जानते हो सॉल्वेंट। विले मैंने आपको बताया था कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में उपस्थित। उदाहरण समझाऊंगा मैं आपको, आप समझे पहले। सर विलायक अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, यानी कि जो कम मात्रा में होता है उसको विलेय कहते हैं, ज्यादा मात्रा में होते हैं उसे विलायक कहते हैं। आप समझे? आप एक पात्र है, मान लीजिए इस पात्र में 1 लीटर जल है, 1 लीटर जल, ठीक है सर। आपने इसमें चीनी मिला दी, चीनी मिलाई आपने 5 ग्राम। आपने 1 लीटर जल लिया और आपने इसमें चीनी मिला दी 5 ग्राम। तो आप मुझे बता सकते हो उदाहरण में, उदाहरण क्या होगा? देखो चीनी कितने ग्राम है? 5। जल कितने ग्राम है? 1 लीटर। तो मुझे बताइए विलेय कौन सा होगा? कम मात्रा वाला, यानी कि चीनी होगा कि जल होगा? अरे चीनी होगा कि जल होगा? चीनी होगा, क्योंकि चीनी क्या है? कम मात्रा में। विलेय क्या लिख सकता हूं मैं? चीनी प्लस विलायक कितना है? जल। आप मात्रा भी देख लें, ये 5 ग्राम और ये कितना लीटर है? 1 लीटर। तो आपको केवल और केवल सर याद ये रखना है कि जो घटक कम मात्रा में होता है वो आपका विलेय होता है,
और जो ज्यादा मात्रा में होता है सर वो आपका विलायक होता है। यदि मैं दोनों को मिला दूं, यानी कि आपने 5 ग्राम चीनी को 1 लीटर जल में घोल दिया, तो आपने इसमें 1 लीटर जल में यदि इसको घोला है तो ये चीज मिल के क्या बनाती है, विलयन कहलाती है। यानी विलयन में एक चीज होना चाहिए कि कौन सा मिश्रण होना चाहिए, समांगी मिश्रण होना चाहिए। यानी कि जब आपने 5 ग्राम चीनी को इसमें मिलाया तो ऐसा नहीं है कि चीनी, अगर आपने 5 ग्राम चीनी मिला दी जल में तो आप उसको ऊपर से टेस्ट करो, मध्य में से टेस्ट करो या नीचे से टेस्ट करो या कहीं से भी टेस्ट करो, उसका जो संगठन होता है, संगठन क्या रहता है बेटा, समान रहता है। और यदि संगठन समान रहता है तो ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। और विलयन भी कैसा मिश्रण होता है आपका, समांगी मिश्रण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो इसकी बात है। अब सुनिएगा, एक आप नोट डाल के लाइन लिखेंगे, नोट डालें आप, विलायक, विलायक सॉल्वेंट, विलायक विलयन की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था निर्धारित करता है। इस लाइन को आप समझें, जो विलायक होता है वो विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण किस प्रकार से करता है, समझे आप। देखिए बेटा, भौतिक अवस्था का मतलब होता है ठोस, द्रव और गैस। अब बताइए मुझे, इसमें आपने 5 ग्राम चीनी डाली और 1 लीटर जल था, तो विलयन कैसा था, विलयन यानी कि जल ज्यादा है तो जलीय विलयन हो गया। तो इसका मतलब जो विलयन की भौतिक अवस्था होती है वही किसकी भौतिक अवस्था होती है, आपकी विलायक की भौतिक अवस्था होती है। तो ध्यान रखना, एक लाइन इंपॉर्टेंट आती है कि विलायक विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है। यानी कि सरल शब्दों में हम कहें आपसे कि जो भी विलायक होगा वही विलयन की भौतिक अवस्था है। यदि विलायक जल होगा तो विलयन कैसा हो जाएगा, जलीय विलयन। यदि विलायक गैस होगा तो गैसीय विलयन। यदि विलायक ठोस होगा तो कैसा विलयन हो जाएगा, ठोस विलयन हो जाएगा। इसका मतलब सॉल्वेंट विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है। जैसा आपका विलायक रहेगा वैसा ही आपका क्या हो जाएगा सर, विलयन हो जाएगा। तो ये आपका थोड़ा सा जो नॉर्मल बेसिक जानकारी थी वो आपको मिली। अगला जो अपना टॉपिक है वो हम डिस्कशन करते हैं, इसको मिटा के वो जो टॉपिक रहेगा वो इसी से संबंधित है, उसको भी लिखते हैं कि विलयन के घटक, यानी कि विलयन में कितने घटक हो सकते हैं। तो देखना एक सेकंड बेटा, विलयन के जो घटक होते हैं वो आपके कितने हो सकते हैं। एक तो होता है, अंग की बात करें, द्विअंगी विलयन, एक वर्ड आता है द्विअंगी विलयन, पहला। सेकंड आता है बेटा त्रिअंगी विलयन, द्विअंगी का मतलब क्या, कितने अंग होते हैं इसमें, 2 घटक होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं। इधर कितने होते हैं, 3 घटक होते हैं। 3 घटक, 2 घटक में क्या आएगा, विलेय प्लस विलायक, यानी कि क्या बन जाएगा आपका बेटा, विलयन बनेगा। एक विलेय होगा, एक लिख दूं, और एक ही क्या होगा आपका विलायक होगा। तो कितने घटक काउंट हो रहे हैं आपके, 3। उदाहरण आप इसमें लिख सकते हो, आप दैनिक जीवन में यूज भी करते हो, जल में नमक, ठीक है। 3 घटक क्या मतलब होता है, 3 घटक में बेटा 2 तो विलेय होते हैं और एक क्या होता है बेटा, विलायक होता है। 2 विलेय में जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, आपने जल लिया, जल में आपने नमक डाल दिया,
चीनी भी डाल दी। तो नमक और चीनी तो कम मात्रा में, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे भाई, विलेय कहलाएंगे। और जल ज्यादा मात्रा में है तो सर ये क्या कहलाएगा आपका, विलायक कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और ये क्या हो जाएगा आपका सर, सॉल्यूट कहलाएगा। यानी कि आपसे मैं बात करूं, घटक इसके दो, द्विअंगी भी होता है और त्रिअंगी विलयन भी होता है। ठीक है भाई। अगला जो आपसे कोई पूछ ले, जैसे इसमें 3 घटक हैं आपके, ये आपके द्विअंगी है, आपको केवल 2 घटक वाले विलयन पढ़ने हैं, जिनमें कितने घटक होते हैं, केवल 2। चलिए अगला टॉपिक। हाँ जी, मैंने आपको अभी एक नोट में लाइन लिखवाई थी, वो लाइन क्या थी उसको आप दोबारा से रिकॉल करें। लाइन ये कह रही थी बेटा कि जो विलायक होता है वो विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है। तो टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि विलयनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से करते हैं। विलयन के वर्गीकरण के 3-4 प्रकार हैं, एक एक डिस्कस करेंगे। सबसे पहला वर्गीकरण क्या है, तो आप पहले तो हेडिंग डालेंगे, विलयनों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो, विलयनों के वर्गीकरण के आधार 3-4 प्रकार हैं। पहला क्या है, पहला है कि विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के। दूसरा है आपकी विलेय की विलेयता के आधार पर विलयनों के प्रकार कितने हैं। तीसरा है विलयन के संगठन के आधार पर विलयनों के कितने प्रकार हैं। चौथा है विलेय के कणों के आधार पर विलयन के कितने प्रकार हैं। और आपका जो लास्ट बचता है वो है आपका विलेय की मात्रा के आधार पर विलयनों के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला जो प्रकार है हमारा वो इंपॉर्टेंट भी है, समझना भी है, 1 नंबर का सवाल आपको वहां से मिल भी जाएगा। पहला, विलेय तथा विलायक की, विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। कि भौतिक अवस्था क्या होती है, ठोस होती है, द्रव होती है, और क्या होती है सर, गैस होती है। तो विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के कितने प्रकार होते हैं। तो इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि कितने प्रकार के ये विलयन होते हैं। सुनिएगा, सबसे आप सारणी बनेगी, पहले आप इसको समझें। विलयन का प्रकार, ठीक है भाई। इधर आपका रहेगा विलायक, इधर रहेगा विलेय, और इंपॉर्टेंट चीज आएगी उदाहरण। कि उदाहरण क्या है। आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में सारणी दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात, विलयन का प्रकार। तो इस आधार पर जो विलयन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। भौतिक अवस्थाएं कितनी होती हैं आपकी, 3 होती हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है वो होता है आपका ठोस होता है, दूसरा होता है द्रव होता है, और तीसरा आपका कैसा होता है, गैसीय विलयन। सबसे पहला विलयन है ठोस विलयन। हाँ जी, सुनिएगा। देखो, मैंने आपको बताई थी भौतिक अवस्था जो विलायक की होगी वही किसकी होगी, विलयन की। तो मैं अगर ये विलयन ठोस है तो विलायक कैसा होगा आपका, ठोस होगा, यानी कि सॉलिड होगा, सॉलिड एस। अब विलेय क्या मिला सकते हो आप, मान लीजिए आपके पास विलायक ठोस है, तो आप क्या क्या मिला सकते हो, 3 ही चीजें आपके पास, या तो आप ठोस मिला दो, द्रव मिला दो, गैस मिला दो। दोबारा से आप समझें, विलायक यदि ठोस है
तो विलयन की जो विलायक की जो भौतिक अवस्था है वो विलयन की भौतिक अवस्था होगी, तो विलयन कैसा कहलाएगा? ठोस। क्या मिला सकते हो आप इसमें? नंबर 1 आप मिला सकते हो इसमें ठोस मिला सकते हो, द्रव मिला सकते हो, गैस मिला सकते हो। तो यहां पे आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। अभी मैं इसको तीनों सारणी बना लेता हूं, ठीक है ना। दूसरा जो प्रकार है बेटा ठोस द्रवीय विलयन। द्रवीय विलयन यानी कि आपने यहां विलायक ठोस था तो विलयन कैसा था? ठोस। तो यहां विलायक कैसा हो जाएगा? द्रव, लिक्विड। अब आप लिक्विड में भी 3 चीज मिला सकते हो, बोलो। ठोस, द्रव, गैस। अब इसको आप बंद कर दें। तीसरी चीज, तीसरा जो प्रकार है बेटा वो प्रकार है आपका गैसीय विलयन। गैसीय विलयन, ठोस द्रव। आप इसमें भी वही क्या लोगे? गैस लोगे। गैस का मतलब जी क्या मिला सकते हो आप इसमें? ठोस मिला सकते हो, द्रव मिला सकते हो, गैस मिला सकते हो, और आपकी यहां पे जाके सारणी फिनिश हो। हाँ जी, दोबारा से समझे भाई। टॉपिक है हमारा विलय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार। विलयन का प्रकार, विलायक, विलय और उदाहरण। यदि विलायक की जो भौतिक अवस्था होती है वही किसकी अवस्था होती है? विलयन की होती है। तो यदि आपने विलायक में ठोस लिया है तो विलयन भी कैसा हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। और यदि विलायक आपने द्रव लिया है तो विलयन कैसा हो जाएगा? द्रव। और विलायक आपने गैस लिया है तो विलयन कैसा हो जाएगा? भाई गैसीय विलयन हो जाएगा। आप क्या मिला सकते हो इसमें? जब विलायक ठोस है तो आप ठोस मिला सकते हो, द्रव मिला सकते हो, गैस मिला सकते हो। यानी कि 3 चीज आप इसमें मिला सकते हो। वही 3 चीज ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस। अब कैसे मिलाना है आपको और क्या क्या इसमें टॉपिक आएंगे वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम आपसे, जब आपने ठोस विलयन लिया तो विलायक ठोस था और आपने ठोस में ठोस मिला दिया तो विलयन कहलाएगा आपका ठोस विलयन, विलय। तो इसका उदाहरण, आप एक जनरल उदाहरण आपको मैं बता दूं। आपने मिश्र धातु पढ़ी, मिश्र धातु। मिश्र धातु जितनी भी हैं वो आपकी इस कैटेगरी में आएंगी। मिश्र धातु में मैं आपसे बात करूं पीतल की, तो पीतल जैसे आप ले सकते हो, पीतल कॉपर प्लस निकल से मिलकर बनती है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। पीतल की बात की हमने, कॉपर प्लस आपसे निकल, नो कॉपर नहीं आएगा, जिंक प्लस निकल, सॉरी आप इसको थोड़ा सा करेक्ट करें, जिंक प्लस निकल से मिलकर बनेगी, ठीक है सर। जिंक आएगा उसमें, पीतल बनती है जिंक प्लस निकल से मिलकर। सेकंड बात, ठोस में आपने द्रव मिला दिया। देखो ठोस आपने खूब सुना है, सोडियम धातु आपने खूब देखी है लैब में, सोडियम धातु का प्रैक्टिकल भी आपने किया है। अमलगम सुना है, अमलगम, सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम का सूत्र क्या होता है सुनना, मैं बताऊंगा आपको। इधर आप लिखोगे सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम। सोडियम तो होता है बेटा Na और अमलगम यानी कि सोडियम अमलगम का फॉर्मूला होता है Hg, यानी कि सोडियम धातु तो हो जाएगी ठोस अवस्था में और दूसरे इसमें आ जाएगा कौन सा? मरकरी। तो ये मरकरी होती है द्रव अवस्था में, तो ये इस विलयन का उदाहरण हो गया। दूसरी बात, ठोस गैस। आप एक चैप्टर पढ़ोगे अधिशोषण। अधिशोषण जानते हो? अधिशोषण और अवशोषण, आप चैप्टर नंबर 5 में उसका डिस्कशन होगा, तो यहां आप याद रखेंगे उसका उदाहरण। पैलेडियम द्वारा हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण। मैं आपसे कुछ उम्मीद नहीं कर रहा, मैं आपसे ये सारणी की उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसको याद कर लें।
नंबर एक फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं बेटा, ठोस विलयन, विलायक आपने ठोस लिया है, विलेय आप ठोस ले सकते हो, द्रव ले सकते हो, गैस ले सकते हो। जब आप ठोस लेते हो तो वो मिश्र धातु की कैटेगरी में आती है, पीतल जिंक प्लस निकल से मिलकर बनती है। द्रव लेते हो सोडियम अमलगम, और यदि गैस लेते हो तो पैलेडियम द्वारा हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण। तीसरी चीज है वही इसी प्रकार, इसको आप बंद कर सकते हो सारणी में, ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ जी, आपने द्रव में क्या मिलाना है, आपको ठोस। देखो आप पहला उदाहरण, अरे जल में नमक मिलाया होगा, नमक कैसा होता है, ठोस, तो नमक का जलीय विलयन, नमक का जलीय विलयन, ठीक है सर। द्रव द्रव, अरे क्या है, बहुत अच्छा उदाहरण है द्रव द्रव का। जल में क्या मिलाते हैं ये लोग, एल्कोहल, फिर मिला के पीते हैं ना उसको, तो जल में एल्कोहल हो जाएगा। और द्रव गैस, आपने सोडा वाटर सुना है का, सोडा वाटर, सोडा की बोतल, उसमें जल भी होता है और CO2 गैस भी होती है, तो आप उदाहरण इसमें भी लिख सकते हो, सोडा वाटर, सोडा वाटर यानी ये होता है जल प्लस CO2। या आपने सुना होगा, बायोलॉजी में आप पढ़ते हो, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैव रासायनिक, यानी कि ऑक्सीजन किसमें घुली हुई होती है, जल में, तो वो भी लिख लो आप। एक और उदाहरण इसका, जल में घुली हुई ऑक्सीजन, ठीक है सर। ये आपका 3 टॉपिक, 2 टॉपिक कंप्लीट। तीसरा क्या है, गैस में आप गैस ले रहे हो, देखो गैस में आप क्या मिला सकते हो, ठोस, बहुत अच्छा उदाहरण है, आप याद कर लेना, आपसे मैंने बार बार पूछा है, आयोडीन और कपूर, ठीक है भाई। आपने गैस में यदि आपने क्या मिला दिया सर, द्रव मिला दिया, तो उसका उदाहरण मैं बता दूं आपको, जलवाष्प प्लस, जलवाष्प प्लस क्या हो जाएगी इसमें, हवा, और लास्ट आपका है गैस गैस। यदि आपने गैस में क्या मिला दिया, आपने गैस मिला दिया, तो उसका अच्छा उदाहरण है वायु, यानी कि एयर। तो ये आपका टॉपिक फिनिश होता है। सवाल क्या आता है आपसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, सारणी से 1 नंबर का सवाल अवश्य आएगा, पूछेगा आपसे कि ठोस ठोस विलयन का उदाहरण बताइए, मिश्र धातु आपकी याद है, आपको अभी याद कर लो 2 मिनट में। अरे ठोस ठोस का मिश्र धातु, ठोस में द्रव, तो सोडियम में पारा डाल देना आप, ये बन जाएगा। ठोस गैस, पैलेडियम द्वारा हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण। अरे जल में नमक मिला दो, जल में एल्कोहल मिला दो, जल में CO2 मिला दो, तीनों चीज मिला के ही तो पीते हैं हम। अगर आपने जल में क्या मिला दिया, नमक मिला दिया तो भी पी ली, जल में आपने ग्लूकोज मिला लिया तो भी पी लिया, जल में आपने चीनी मिला दी तो भी पी लिया। जल में आप जल में मिलाते हैं क्या, एल्कोहल, तो फिर भी पीते हैं लोग। और जल गैस, सोडा वाटर, जब आप ये अल्कोहल पीते हो तो वाटर की आवश्यकता होती है, वो भी कैसा वाटर, सोडा वाटर, तो जल प्लस CO2, ये भी आपका हो जाएगा। आप बायोलॉजी वाले याद रखेंगे, जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जो जैव रासायनिक डिमांड होती है, ठीक है। गैस में ठोस मिला दो, आयोडीन और कपूर, यानी कि गैसीय विलयन में यदि इसको आयोडीन को गर्म करोगे तो ये ठोस में आ जाएगा। और गैस में द्रव, जलवाष्प प्लस हवा, और आप गैस गैस का जो मिश्रण होता है वो आपका क्या आ जाएगा, आपका वायु आ जाएगा। तो पहला जो वर्गीकरण बेटा, विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार। दूसरा जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करते हैं। सेकंड बेटा हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है विलयन के संगठन के आधार पे। तो आप लिखिएगा, पहला वर्गीकरण कंप्लीट है, कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज करिए और वहां पर आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो। आपके पास नंबर है, पर्सनल नंबर है, आप वहां कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड आप लिखिएगा वर्गीकरण। हाँ बेटा, एक सेकंड इसको कंप्लीट करते हैं।
आप हेडिंग डालें सेकंड बेटा लिखिएगा दूसरा वर्गीकरण विलियम के संगठन के आधार पर। आप जानते हो मैंने पहली बार बताई कि विलियन हमेशा समांगी मिश्रण होता है। तो इस आधार पे विलियन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से समझे आप? पहला बेटा होता है समांगी मिश्रण, सेकंड होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या? उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। आपने जल लिया, नॉर्मल है, जल में आपने चीनी मिला दी। जल में आपने चीनी मिला दी तो आपने विलियन बना दिया। जैसे मान लीजिए ये पात्र है, जल आपने इसमें डाल दी चीनी, तो ये विलियन बन गया। आपने जल में चीनी को मिला दिया, मिला के हिला दो इसको, चीनी पूर्ण रूप से जल में घुल जाएगी। फिर भी अगर रह रही है तो आप उसको हिला सकते हो चम्मच की सहायता से, तो वो आपकी कंप्लीट इसमें घुल जाएगी। तो अब आप क्या करना है, उसका टेस्ट आपको चेक करना है। आप 1 चम्मच तो बिल्कुल अंदर से लें, 1 चम्मच सतह से लें और 1 चम्मच मध्य से लें, तो आपको जो संगठन मिलेगा वो बिल्कुल समान मिलेगा। यानी कि जो इसका टेस्ट होगा वो बिल्कुल क्या होगा? समान होगा। ऐसा नहीं होगा कि नीचे वाली मीठी ज्यादा है और ऊपर वाली मीठी कम है और बीच वाली में तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। तो यानी कि जब विलेय और विलायक का संगठन प्रत्येक जगह क्या होता है? समान होता है, तो ऐसे मिश्रणों को क्या बोलते हैं? हम समांगी विलियन कहते हैं या समांगी इनको मिश्रण कहते हैं। ठीक है, समांगी मिश्रण, ठीक है। और या आप इसमें लिख सकते हो विषमांगी, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आ जाओ, या आप लिख सकते हो विषमांगी विलियन। ठीक है, इधर देखना, जैसे मान लीजिए आपने जल में रेत डाल दी, जल में आपने क्या डाल दी? रेत डाल दी। तो देखो जल में रेत डाल दी तो रेत तो क्या हो जाएगी? नीचे बैठ जाएगी, और जल कहाँ है? आपका ऊपर है। तो अगर आप ऊपर से टेस्ट करोगे ना तो रेत नहीं आएगी, और नीचे से लोगे तो रेत आएगी। इसका मतलब इसमें विलेय जो होता है उसका संगठन प्रत्येक जगह क्या नहीं होता? समान नहीं होता। तो एक तो होता है समांगी मिश्रण या समांगी विलियन, और दूसरा होता है विषमांगी विलियन। इसमें विलेय का संगठन प्रत्येक जगह समान होता है, इसमें विलेय का संगठन प्रत्येक जगह समान नहीं होता। ये विलियन के संगठन के आधार पर आपका कंप्लीट होता है। दूसरा जो है आपका, वो है आपका विलेय की विलेयता के आधार पर। तीसरा हेडिंग डालें, हाँ जी, तीसरा जो वर्गीकरण बेटा विलेय की विलेयता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला फर्स्ट क्या है? असंतृप्त विलियन। सेकंड क्या है? संतृप्त विलियन। असंतृप्त विलियन और संतृप्त विलियन क्या होते हैं? आप सुनिएगा, देखो भाई, असंतृप्त आ माने होता है नहीं, और संतृप्त माने होता है संतृप्त। तो देखना, वही बात है मेरी। तो विलियन सॉल्यूशन 2 ही चीज की बात करूंगा इस चैप्टर में आपसे, विलेय प्लस विलायक। यानी कि असंतृप्त का मतलब क्या होता है? जो विलेय होता है वो निश्चित मात्रा से कम घुला हुआ होता है।
आ माने संतृप्त नहीं है, यानी कि जब विलेय अपनी निश्चित मात्रा से कम घुला हुआ है तो विलेय कैसा कहलाएगा? असंतृप्त कहलाएगा। इसका मतलब ये होगा कि विलेय की निश्चित मात्रा से कम घुला हुआ है, इसका मतलब इसमें आप विलेय को और अधिक मात्रा में घोल सकते हैं। दोबारा से सुनिएगा, यानी कि विलेय अपनी निश्चित मात्रा से कम घुला हुआ होता है, यानी कि अभी भी इसमें जगह है, आप और मात्रा को विलेय को विलायक में घोल सकते हो, तो ऐसा विलयन कहलाता है असंतृप्त। दूसरा है संतृप्त, वही मैं बात करूंगा आपसे सर विलयन की। विलयन वही दो प्रकार से, विलेय प्लस विलायक, ठीक है। यानी कि इसमें विलेय जो होता है वो निश्चित मात्रा में घुला हुआ होता है, यानी कि ऐसे विलयन में आप विलेय को और ज्यादा विलायक में नहीं घोल सकते। तो इस प्रकार के जो विलयन होते हैं उन विलयनों को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। तो आपके विलेयता के आधार पर दो प्रकार के विलयन होते हैं। पहला जो विलयन होता है वो होता है आपका संतृप्त विलयन, दूसरा होता है आपका असंतृप्त विलयन, और आपका जो तीसरा होता है, दो ही प्रकार हैं आपके, असंतृप्त और संतृप्त। इसमें आपको विलेय अपनी निश्चित मात्रा के अनुरूप घुला हुआ होता है, यानी कि इसमें आप ज्यादा मात्रा इसमें ऐड नहीं कर सकते। तीसरा प्रकार कंप्लीट होता है आपका। चौथे प्रकार की ओर प्रस्थान करते हैं। चौथा प्रकार क्या है? विलेय के कणों के आधार पर विलयन के प्रकार। विलेय के कणों के आधार पर, हेडिंग डालें, विलेय के कणों के आधार पर तीन प्रकार हैं। पहला जो विलयन है वास्तविक विलयन, आप इसको चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ोगे, वास्तविक विलयन। सेकंड है वही आपका कोलाइडी विलयन, और आप थर्ड लिखें निलंबन। निलंबन, ठीक है भाई। ये आप कणों के आकार के आधार पे, तो इधर आप हेडिंग डाल सकते हो, लिख सकते हो कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा। अगर 1 नैनोमीटर से छोटा है तो वो आपका वास्तविक विलयन होगा। कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर है, कोलाइडी विलयन होगा। और यदि कणों का आकार 100 नैनोमीटर से क्या है भाई? बड़ा है। बड़ा है तो वो क्या कहलाएगा? आपका निलंबन कहलाएगा। यानी कि विलेय के कणों के आधार पर तीन प्रकार, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन, निलंबन विलयन। इसमें आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होगा भाई, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर होगा, और इसमें जो होगा वो होगा 100 नैनोमीटर से आपका अधिक होगा। चौथा जो प्रकार है आपका, आप लिखें, कंप्लीट है चौथा, आप हेडिंग डालें 5वां। 5 लास्ट है विलेय के संगठन के आधार पर। संगठन के आधार पर, संगठन के आधार पर कितने प्रकार? 2 प्रकार हैं, आपने खूब नाम सुना है। पहला है तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। सेकंड है सांद्र विलयन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। वही बात करेंगे हम आपसे कि विलयन, विलेय प्लस
विलायक, यानी कि इसमें लिखोगे कि विलेय की मात्रा यदि बहुत बहुत कम है, किसकी तुलना में? विलायक की मात्रा की। तो यदि विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत बहुत कम है तो तनु विलयन कहलाएगा। जबकि इसमें अंतर यही है, विलेय की मात्रा कम है विलायक की मात्रा की। तो यदि इसमें भी कम है इसमें भी कम है, लेकिन इसमें तो विलेय बिल्कुल ना के बराबर खुला हुआ होता है, यानी कि विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत बहुत कम होती है, तो विलयन कहलाएगा तनु। और यदि कम है, इसके रेस्पेक्ट में इसकी कम है, तो विलयन कैसा कहलाएगा? आपका सांद्र विलयन कहलाएगा। वैसे हम बात इसकी डिस्कशन दो विलयनों को रख के करते हैं कि कौन सा गाढ़ा होता है और कौन सा पतला होता है। तो जो पतला होता है ना, उसमें तो विलय बहुत कम होता है, और जो गाढ़ा होता है हल्का सा, वो आपका किस में आ जाएगा? आपका सांद्र विलयन में आ जाएगा। तो यहां पे आपका जो आपका चैप्टर नंबर सेकंड है, चैप्टर नंबर सेकंड का भाग फर्स्ट का जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे अगला जो आपका वीडियो लेक्चर है, उसमें बेटा हम बात करेंगे आपकी सांद्रता की। सांद्रता क्या होती है, कंसंट्रेशन क्या होता है, उसमें हम बात करेंगे 3%, तीन चीजों की, वेट बाई वेट परसेंट क्या होता है, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, और तीसरा होता है आपका वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट क्या होता है। वो हम नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट सेकंड, उसमें हम सांद्रता के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो निशान होता है उसको अवश्य क्लिक करें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपका सॉल्यूशन विलयन चल रहा है, आप वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल बीच में स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप इसको बीच बीच में देखोगे तो बिल्कुल भी समझ में आपके नहीं आएगा। प्रॉपर वे में आप देख के इनके नोट्स कंप्लीट करें, नोट्स बनाएं, और जो भी आपकी समस्या है वो आप अपने जो कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास उपलब्ध हैं वहां आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो लेक्चर के पार्ट सेकंड में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।